विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। गिवन है 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ x माइनस 4 टू द पावर ऑफ x प्लस 6 टू द पावर ऑफ x माइनस 9 टू द पावर ऑफ x इक्वल 1। तो हमें यहाँ पर पावर में जो x है उसका वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 4 टू द पावर ऑफ x है, ये तो सेम लिख लेंगे 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ x, राइट। यहाँ पर जो माइनस 4 टू द पावर ऑफ x है, ये 4 टू द पावर ऑफ x को हम ये 2 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर रूल अगर यूज़ किया तो इसे हम 2 टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ स्क्वेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ m इंटू एन अगर रहा तो ए टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n भी n होते हैं, और इसे m ए टू द पावर ऑफ n होल टू द पावर ऑफ m भी कर सकता है, राइट। तो इसके हिसाब से 4 टू द पावर ऑफ x को हम 2 टू द पावर ऑफ x होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ x स्क्वायर करेंगे, राइट, प्लस 6 टू द पावर ऑफ x को हम 2 इंटू 3 होल टू द पावर ऑफ x कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर a इंटू बी होल टू द पावर ऑफ x अगर रहा तो a टू द पावर ऑफ x इंटू बी टू द पावर ऑफ x सेपरेटली हम कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट 9 नेगेटिव है, 9 टू द पावर ऑफ x है, इसे हम 9 को हम 3 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ x लिख सकते हैं, और इसे 3 टू द पावर ऑफ x होल स्क्वेयर भी कर सकते हैं। ये रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तभी ये 9 टू द पावर ऑफ x बनता है 3 टू द पावर ऑफ x स्क्वायर, ओके। तो नेक्स्ट इक्वल 1। तो यहाँ पर ये सेपरेट लिखेंगे, तो ये बन गया ये 2 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर ऑफ x माइनस 2 टू द पावर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर ऑफ x इंटू 3 टू द पावर ऑफ x माइनस 3 टू द पावर ऑफ x स्क्वायर इक्वल 1। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 टू द पावर ऑफ x इधर है, यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ x है, यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ x है, और 3 टू द पावर ऑफ x इधर है, 3 टू द पावर ऑफ x है, 3 टू द पावर ऑफ x है। यानी हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट एज a इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ x एंड b इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ x। अगर ये दोनों लेट किया हम तो 2 टू द पावर ऑफ x के जगह में ये पुट करेंगे, और 3 टू द पावर ऑफ x के जगह में बी पुट करेंगे, तभी ये 2 टू द पावर ऑफ x के जगह में अगर ये पुट किया तो यही बनता है ये, प्लस 3 टू द पावर ऑफ x के जगह में बी पुट करेंगे माइनस ये स्क्वेयर प्लस ये इंटू बी बनेगा ये, राइट, माइनस ये इक्वल 1, राइट। तो इसे हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ यहाँ पर -1 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको भी और इसका भी। तो अगर -1 से इसे मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बनते -1 इंटू ये, तो ये जो भी साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, बाकी का सब याद जो रहेगा। सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि ये स्क्वेयरिंग है, तो -1 इंटू माइनस ए स्क्वायर मीन्स प्लस ए स्क्वायर बनते हैं, प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस के साथ है ये प्लस बनेगा, ये माइनस है प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ओके। ये प्लस ए भी है, ये माइनस ए भी बनेगा, ओके। तो ये प्लस ये है, ये माइनस ये बनता है, और ये प्लस बी है, ये माइनस बी बनता है। सब आ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, और राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी यहाँ पर ये 2 इंटू ये मीन्स 2 ए स्क्वायर बनते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 बी स्क्वायर बनेगा माइनस 2 ये इंटू बी माइनस 2 ये माइनस 2 बी इक्वल्स -2। हम यहाँ पर सम चेंजेस करेंगे, ये 2 ए स्क्वायर है, इसे हम ऐसे लिखेंगे ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। 2 बी स्क्वायर को भी हम बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, और 2 बी स्क्वायर ही बनते हैं। ये -2 ए भी एज यूजुअल रहने दो, और -2 ए आल्सो एज यूजुअल
-2 भी आंसर एज वेल, लेकिन ये राइट से लेफ्ट साइड में लाओ, -2 है, यहाँ पर बनते हैं +2 इक्वल 0। तो इस जो लास्ट में जो 2 है, इसे 2 1 + 1 भी हम लिख सकते हैं, ये 2 को, राइट, ये ध्यान में रखेंगे। ये 2 है, इसको 1 + 1 भी हम कर सकते हैं। तो हम अगर सेपरेटली ये किया तो यहाँ पर देखो, ये स्क्वायर के साथ हम एक बी स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखेंगे, एक इसके साथ एक 1 बी स्क्वायर ले लो, और ये -2 ये भी लिखो इसके साथ। तो नेक्स्ट हर एक स्क्वायर है तो ये प्लस स्क्वायर रखो, और इसके साथ -2 ये रखो, ठीक है। और इसमें ये 1 + 1 है, तो ये 1 इसमें +1 कर दो, बचा एक और एक 1, राइट। लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों यूज़ किया, लेकिन बी स्क्वायर इधर एक किया, अब एक बी स्क्वायर रिमेनिंग है, तो ये बी स्क्वायर + बी स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर -2 भी रिमेनिंग है, और इसमें से बचे 101 यहाँ पर इसके साथ लिखो इक्वल 0 बना। तो ये हो गया, यहाँ पर देखो ये कंप्लीट क्या हो गया, ये -b² देख लो, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ये इंटू बी, ये भाग कंप्लीट a-b² का हो गया। और यहाँ पर प्लस के साथ अगर ये क्या हो गया कंप्लीटली, ये माइनस साइन है, तो इसलिए -1² बनता है ये, राइट। यहाँ पर अगेन प्लस, यहाँ पर b² - 2b + 1 मीन्स ये कंप्लीटली स्क्वायर किसका हो रहा है, b-1² इज इक्वल टू 0। तो और एक बार मैं लिखता हूँ, ये क्या क्या बन गया, ये -b² प्लस ये -1² प्लस b-1² इक्वल्स 0 बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्पेयरिंग है सब, तो ये a-b² ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर भी ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बनते हैं, और ये पर भी यहाँ पर भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये -b² इक्वल 0 एक बनते हैं, दूसरा ये -1² इक्वल 0 एक बनेगा, तीसरा ये b-1² इक्वल 0। तो सेपरेटली होगा, तो इसका मतलब ये -b² 0 मीन्स ये -b = 0, और इसे राइट साइड में लिया तो ये इक्वल्स b बनता है, ये एक हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये -1² इक्वल 0 मीन्स ये -1 इक्वल 0 बनता है, और इसे ये इक्वल 1 बनता है। और नेक्स्ट यहाँ पर इधर क्या बन रहा है, b-1 इक्वल 0 बनता है, क्योंकि b-1² इक्वल 0 मीन्स b-1 इक्वल 0, और इसे b इक्वल्स 1 भी हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, राइट, ये बनेगा। तो हम लेट किए a इज 2⁻x, b इज 3⁻x। हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे इसे, यहाँ पर a इक्वल्स 1 होता है, और यहाँ पर b इक्वल्स 1 बनेगा। तो ये कब लेट केस 2⁻x है, रिकॉल कर दो, तो 2⁻x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2⁻x इक्वल 2⁻0, 2 एनी नंबर रेज टू 0 मीन्स 1 होता है। तो दोनों सेम है, बेस इक्वल साइन है, तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स यहाँ पर 0 बन रहा है फर्स्ट में, राइट। तो नेक्स्ट b इक्वल्स 1 यहाँ पर रिकॉल कर दो, तो ये 3⁻x बनते हैं इक्वल 1। तो 3⁻x इज इक्वल टू 1 मीन्स 3⁻0 लेंगे। तो ये दोनों सेम है, इक्वल साइन है, दोनों इक्वल कर दो, तो x इक्वल्स ये भी 0 बनता है, क्योंकि ये a⁻0 इक्वल्स 1 बनता है। एनी नंबर रेज टू 0 मीन्स उसका वैल्यू 1 बनते हैं, और 1 को हम एनी नंबर रेज टू 0 बनते हैं, क्या जो है पीछे वही नंबर हम लिख के 0 लिखा तो सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर, यानी हमें x ही फाइंड आउट करना था, ये फाइनल आंसर।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।